Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you are doing well. So student, in previous video we study about digestive system in humans. Yes. So in this video we study about digestion in grass eating animals. Okay. So let's start today's topic, which is grass digestion in grass eating animal. Okay, so student, have you ever observed that grass eating animals like cow, buffalo are एनी टाइम आर जस्ट चिविंग? वो क्या करते रहते हैं? वो हमें हमेशा चिव करते ही दिखते हैं, मतलब खाते ही दिखते कंटिन्यूसली आर चिविंग. सो व्हाई दिस हैपन? Because when cow and other grass eating elements are eat, then they just quickly swallow the grass. वो क्या करते हैं? See here, they quickly swallow the grass and stare it in a part of the stomach called rumen. Okay, means जब वो क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं, देन दे क्विकली सॉलो द ग्रास. वो क्या करते हैं, बस ग्रास को क्या करते हैं, निगलते हैं. ओके, एंड स्टेयर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक. और वो कहाँ पे जाता है? स्टमक के एक पार्ट में जाके क्या कर रहता है, स्टोर्ड रहता है. ओके, ये देखो, दिस इज काउ. ओके, सो व्हेन दे ईट्स द ग्रास, जब वो क्या करते हैं, ग्रास ईट करते हैं, तो वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, उसको सॉलो करते हैं. ओके, मतलब निगलते हैं. ओके, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमेन, और उसे क्या बोला जाता है, रूमन. ओके, देन हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड. ओके, वो क्या करते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, मीन्स जो ग्रास खाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे जस्ट सॉलो कर देते हैं. ओके, तो उसे क्या कहा जाता है, वो पार्शियली डाइजेस्टेड रहता है, वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड नहीं रहता. ओके, सो वो पार्शियली डाइजेस्ट को क्या कहा जाता है, कर्ड. ओके, क्या कहा जाता है, कर्ड. ओके, बट आफ्टर सम टाइम्स व्हेन दे आर सीट, जब वो बैठते हैं उसके बाद, ठीक है, व्हेन दे आर रिलैक्स इन पोजिशन, देन लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स च्यू इट. ओके, आफ्टर देन क्या होता है, वो जब सॉलो कर लेते हैं और एक जगह बैठते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, काऊ और बफेलोज आपने देखे होंगे कि वो बैठ कर क्या करते हैं वो लोग, जो कर्ड रहता है उसे क्या करते हैं, आफ्टर देन दे कर्ड रिटर्न टू द माउथ. वो माउथ में फिर से कर्ड को फिर से वो क्या करते हैं, इसोफेगस के थ्रू क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं अपने माउथ में, एंड देन कंटिन्यूसली च्यूज, और उसके बाद में उसे क्या करते हैं, च्यू करते हैं. ओके, एंड ईट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन. ओके, मीन्स जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो क्या करेंगे, पहले खाना खाएंगे, मतलब ग्रास खाएंगे, एंड आफ्टर देन वो क्या करेंगे, फिर से उसे रिटर्न छोटे लम्स में लाएंगे और क्या करेंगे, फिर उसको चीव करेंगे कंटिन्यूसली, और फिर उसको कंप्लीटली क्या करेंगे, चीव करेंगे. ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन, एंड दिस एनिमल जो रूमिनेशन फॉलो करता है, जो रूमिनेशन प्रोसेस फॉलो करता है, उस एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, दिस एनिमल्स इज कॉल्ड एज रूमिनेंट्स. ओके, क्या कहेंगे, रूमिनेंट्स. ओके, सो एग्जांपल्स, cow, buffalo, okay, also goat, deer. Yes, these are the examples of ruminants animals. Okay, so student, see this is the digestive system in cow. Okay, ये देखो, ये cow है, this is a cow. So firstly grass, ये this is a esophagus. ये क्या है, esophagus. Okay, this is rumen, this is small intestine, this is stomach. Okay, and this is cecum and this is लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, सो फर्स्टली जो ग्रास रहता है वो इसोफेगस से इंटर होता है. ओके, देन वो रूमेन में, मतलब स्टमक की, रूमेन मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्टोर रहता है, स्टमक का एक पार्ट है जहाँ पे क्या रहता है, वो ग्रास स्टोर रहता है. ओके, then small intestine, then cecum, then large intestine and stomach. So these are the completely digestive system of ruminant animal. Okay, so student, आफ्टर देन क्या होता है, वो ग्रास खाने के बाद में क्या होता है, ग्रास कंटेन सेल्यूलोज, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज. ओके, ग्रास में बहुत सारा सेल्यूलोज कंटेन रहता है. देन वो सेल्यूलोज जब कैसे डाइजेस्ट होगा उसमें, मतलब काऊ वगैरह बफेलो में या फिर रूमिनेंट एनिमल में वो सेल्यूलोज कैसे डाइजेस्ट होता है,
बिकॉज कैसे होता है, वाई, बिकॉज इन दैट रूमिनेंट एनिमल्स मेनी बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, उनके अंदर क्या रहता है, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. ओके, देन दे बैक्टीरिया help to digest the this is the last topic which is feeding and digestion in amoeba. Okay, so we have learned about digestive system in those animals which possess digestive system. Yes, but there are so many small organisms which cannot have mouth and digestive system. So how can they digest the food, how they acquire and digest the food? So the examples that this is amoeba. Okay, so amoeba also do not have mouth and digestive system because amoeba is a single cells element. Okay, so see amoeba. ओके अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसे कुछ एनिमल्स है जिसके पास माउथ नहीं रहता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहते, तो वो किस प्रकार फूड एक्वायर करते हैं और डाइजेशन पजेस करते हैं. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स विच इज अमीबा. ओके, सो नाउ वी कैन सी द हाउ टू digest the food in a amoeba. Okay, so first of all अमीबा क्या होता है और कहाँ रहता है. ओके, सो अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. अमीबा जो है वो एक बहुत ही छोटा है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है विच कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई. ओके, सो एंड विच इज़ फाउंड इन अ पॉन्ड वाटर, और वो कहाँ पे मिलता है, पॉन्ड वाटर में. ओके, नेक्स्ट में वाटर में कहाँ पे प्रेजेंट रहता है अमीबा, वाटर में. ओके, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म रहता है जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते. नाउ दिस इज अमीबा, दिस हैव द मेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. ओके, ये देखो ये आउट ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर है, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है. सो दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ सुडोपोडियम. इसे क्या बोलते हैं, सुडोपोडियम. ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड सुडोपोडियम और फॉल्स फीट, और इसे अमीबा का फॉल्स फीट भी कहा जाता है. ये पैर, उसके पैर तो नहीं है, फीट तो नहीं है, बट उसे फॉल्स फीट कह सकते हैं. वाई, बिकॉज दिस सुडोपोडियम हेल्प फॉर मूवमेंट. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा नॉट हैव जस्ट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, अमीबा change her structure and also movement. Okay, and also place. Okay, so amoeba does not have a particular structure, they can change every time. Okay, now when it sends food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it, and the food becomes trapped in a food vacuole. ओके, सो अमीबा कैसे क्या फूड को लेता है, अमीबा क्या खाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा ईट स्मॉल ऑर्गेनिज्म. अमीबा जो रहता है वो क्या करता है, जो वाटर में स्मॉल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है उसे क्या करता है, ईट करता है. ओके, सो वो कैसे ईट करता है, बिकॉज अमीबा नॉट हैव माउथ, अमीबा कैन नॉट हैव माउथ, अमीबा के पास माउथ नहीं रहता. ओके, सो अमीबा हैव सुडोपोडियम, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम फॉल्स फीट कहते हैं. जब अमीबा को ऐसा लगता है कि उसे सेंस, उसकी जो सेंस ऑर्गन रहते हैं उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, फूड है. ओके, सो जैसे ही वो फूड को देखता है या फिर सेंस करता है कि यहाँ पे फूड है, तो वो क्या करता है, अपनी जो ये जो सुडोपोडियम है उसे क्या करता है, फूड को ट्रैप कर लेता है उससे. ओके, सी व्हेन ही सेंस फूड इट पजेस आउट सुडोपोडिया अराउंड द, पुश करता है वो अपने जो सुडोपोडिया, अपनी जो फॉल्स फिट रहता है उसको पुश करता है कहाँ पे, फूड की तरह पर उसे फूड को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है. और जो वो ट्रैप करता है फूड, वो कहाँ पे रहता है, द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूम. ओके, सो सी वेयर इज फूड, सो दिस इज फूड पार्टिकल इंजेक्शन. ओके, ये क्या है, फूड पार्टिकल है, वो सुडोपोडिया के, ये देखो इसे बोलते हैं सुडोपोडिया. ये सुडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, फूड को अंदर ले लेता है. ओके, एंड ट्रैप इन फूड वैक्यूल. देखो इसे क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल. ओके, वो फूड वैक्यूल में क्या करता है, फूड को ट्रैप कर लेता है. ओके, देन digested food secrete into the food vacuole, they act on a food
ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. ओके, सो अभी यहाँ पे फूड कैसे डाइजेस्ट होता है? यस, बिकॉज अमीबा डू नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम. तो कैसे होता है वहाँ अमीबा जो यहाँ देखो, यहाँ अमीबा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहता है. साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? अमीबा में. ओके, सो अमीबा हैव सम डाइजेस्टिव सिक्रीशन. ओके, वो क्या करता है? डाइजेस्ट फूड सिक्रीटेट करता है इनटू द फूड वैक्यूल एंड दे एक्ट ऑन अ फूड. और वो क्या करता है? जो सिक्रीट करता है डाइजेस्टेड ये वो किस पे एक्ट करता है? फूड पे, एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस. और उसे ब्रेक डाउन करता है क्या में? सिंपलर सब्सटेंस में. Okay, then gradually the digested food is absorbed in the undigested residue of the food and expelled out by the vacuole. Okay, so first of all क्या होता है? Pseudopodia के थ्रू फूड वैक्यूल में ट्रैप्ड होता है और वहाँ पे भी क्या होता है? फूड डाइजेस्ट होता है. ओके, एंड देन वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, एक्सप्लेट जो फूड है वो एक्सप्लेट कैसे होता है? एक्सप्लेट आउटसाइड बाय द वैक्यूल. और वैक्यूल के थ्रू क्या होता है? इजेस्टेड वेस्ट. और जो इजेस्टेड वेस्ट है, देखा ये फूड एंटर हो रहा है और यहाँ से क्या होता है? जो वेस्ट फूड है वो क्या होता है? बाहर होता है, इजेस्टेड वेस्ट. सो ये क्या है? प्रोसेस है डाइजेशन की इन अमीबा में. ओके, सो हियर सो यू नो दैट food firstly digested and then released in the form of energy. Okay, so these are same in all animals, all small organism. Okay, so student, here a lesson is nutrition in animals are completed. So bye bye student.